जो गरीब है आम है ना, वो इमरान खान से बहुत परेशान है। कोई भी नया हुक्मरान आता है ना, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने दम पर कोई ना कोई कोशिश करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। मुल्क की इकानमी को संभालने के लिए यहाँ के लोगों का एतमाद बहाल करें पहले, ताकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। आपने आते ही जो है ना खान साहब ने इन्वेस्टमेंट लोगों की एकदम उनको जिसको कहते हैं ना कि उनका एतमाद ख़त्म हो गया। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नज़ीर। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने ही वही कुछ किया जो पिछली हुकूमतें करती आई हैं। फिर से IMF के पास जा रहे हैं। असद उमर का कहना है, वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में आवाम को पैगाम दिया कि हम फिर से IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। हुकूमती ख़जाने खाली हैं, उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए। फिर से वो इसी गरज से इंडोनेशिया रवाना हो रहे हैं, जहाँ से वो IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे और बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन देंगे कर्ज़ा लेने के लिए। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि उनका इस बारे में क्या रद्द अमल है, वो इसके बारे में क्या सोच रखते हैं और इस पर वो क्या कहेंगे। इसके अलावा उनसे ये भी पूछेंगे कि जो डॉलर की ऊँची उड़ान है, जो आज 137 पे क्लोज़ हुआ है, इसके बारे में भी उनका रद्द अमल आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। सर बताइएगा कि IMF के पास हुकूमत फिर से जा रही है कर्ज़ा लेने। कल की न्यूज़ के मुताबिक जो वज़ीर ख़जाना है असद उमर ने ऐलान किया था कि हुकूमत IMF के पास जा रही है मुज़ाकरात करने, कर्ज़ा फिर से लिया जाएगा। इसके बारे में क्या रद्द अमल है? और दूसरा ये कि ये जो माशियत का है, इससे लेने से हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि माजी में ये बयान देते रहे कि हम कर्ज़ा नहीं लेंगे। इस बारे में क्या कहें? माजी में ये कहते रहे वाकई हमने कर्ज़ा नहीं लेना, लेकिन माशी बहरान पे कैसे काबू पाया जाए? माशी बहरान पे कैसे काबू पाया जाए? उसके लिए या तो ये है जो काम पहले इन्होंने किया है, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, आवाम तंग आ गई, तो या फिर यही हाल है जो आप कर रहे हैं। जो IMF की शराइत सामने आई उसमें वो कह रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो तकरीबन अब 150 तक लेके जाए। 137 पे तो आज वैसे सुबह 137 पे तो 134 पे एंड हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो मुल्क है इस वक्त कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो है उस पर कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को जो है मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर कर्ज़ा ही लेना था तो फिर वही नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में कुछ चेंज होना चाहिए कि आपने किसी न किसी तरीके से जो मुल्क में अवेलेबल है उस पर ही जो है वो गुज़रौक़ात करना। उनका कहना यह है कि आप हमें एक चांस दें, ठीक है, हम डिलीवर करेंगे और हम इसको मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करके दम लेंगे, उसके बाद कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ये है कि लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे या ये जो कह रहे हैं या पिछली हुकूमतों की तरह वादे दावे और फिर वही सारी बातें? देखिए, ये बात ऐसी है कि कोई भी नया हुक्मरान आता है ना, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने दम पर कोई ना कोई कोशिश करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने नवाज शरीफ को भी चांस दिया, जरदारी को चांस दिया, बहुत सारे हुक्मरान ने जिनको चांस दिया, तो उनको भी चांस दे के देख लेना चाहिए, शायद ये कुछ हमारे लिए अच्छा कर दें। कर्ज़े लेने के लिए तो खान साहब ने पहले फरमाया था कि भी हम कर्ज़ा नहीं लेंगे, अगर कर्ज़ा लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन अगर ये उस पर चले गए हैं दोबारा कर्ज़े पर, तो अगर मुल्क की इकानमी को संभालने के लिए यहाँ के लोगों का एतमाद बहाल करें पहले, ताकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। आपने आते ही जो है ना खान साहब ने इन्वेस्टमेंट लोगों की एकदम उनको जिसको कहते हैं ना कि उनका एतमाद ख़त्म हो गया। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया, यानी वो 66,000 से वो अगर अब 38 या 3900 पर आ गया है, तो इट मीन्स कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया और इन्वेस्टर जो है इनको छोड़कर जा रहा है। तो फिर कर्ज़ा लेना, तो कर्ज़े के आपने कैसे आप वापस करेंगे? उसी बिना अगर कर्ज़ा इन्होंने लेना है, IMF ने कहा है कि सबसे पहले जो उनकी शराइत है 20 शराइत, उसमें से जो फर्स्ट जो मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आप डॉलर को 150 तक लेके जाएँ। आज डॉलर जो स्टॉक एक्सचेंज में सुबह के मार्केट में था 137 पे था और जो एंड पे जो 134 पे था। अब सवाल ये है कि अगर डॉलर महंगा होगा तो महंगाई होगी तो आवाम पे सारा बोझ डाला जाएगा। कर्ज़ा जो भी IMF का है ना, वो मल्टीपल होके वो वापस होता है। यानी वो ये नहीं कि अगर इन्होंने $1 बिलियन लिया है तो इनको ये $1 बिलियन वापस करेंगे, ये इनको 7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टीपल होके जो है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना वो मल्टीपल होता है। मुश्किल लगा इनको, बहुत मुश्किल है इनको एक्चुअली आवाम के ऊपर अपना एतमाद बहाल करें। अगर इन्होंने कहा है ना हमने आवाम से वोट लिया है, तो जैसे खान साहब ने शौकत खानम के लिए लोगों से फंडिंग की, तो इसके लिए भी फंडिंग कर लें। लोगों ने जो इतना इनके ऊपर एतमाद करके, लोगों पे एतमाद होना चाहिए, लोगों पे अपना एतमाद बहाल करें। लोगों का एतमाद इनके ऊपर बहाल नहीं होगा, लोग इनको पैसे नहीं देंगे। भाई जी, पहली बात तो ये है कि
जो गरीब आवाम है ना वो इमरान खान से बहुत परेशान है। मैं भी खुद गरीब हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत ही परेशान है। ये आपने देखा है कि लोगों ने अपने रक्शे वगैरह मोटरसाइकिलों को आग लगा ली, ठीक है, अपने आप को खुद आग लगा ली। या ये कौन सा वज़ीर आज़म है? ये कहता था मैं अवाम को खुशहाली दूंगा, आज अवाम परेशान है। नहीं स्टैंड बाई करेगी इकनॉमी, नहीं कुछ भी नहीं होगा। और भाईजान कुछ भी नहीं करेगा ये अब मैं क्या बोलूँ इसको, बोल दो। ये बांदर की शक्ल वाला क्या करेगा यार। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। कुछ लोगों का कहना था कि उनको वक्त देना चाहिए, अगर हमने उनको मुंतखब किया तो कम अज़ कम उनको 1 साल का वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी कैसे बाहर सामने आती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कुछ भी नहीं होगा, पिछली हुकूमतों की तरह सिर्फ वादे दावे होंगे और उन पर अमल नहीं होगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि उनकी ये स्ट्रेटजी अच्छी रहती है या बुरी रहती है। हमारी तो सिर्फ यही दुआ है कि जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।